राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी का चार्ट और देखेंगे इस बड़ी गिरावट की वजह क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले हमारा डिस्क्लेमर है कि यहाँ पे दिखाया गया किसी भी चार्ट में किसी भी प्रकार की कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पज के लिए। तो दोस्तों हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए हमने लगाया हुआ है इसमें निफ्टी का डेली चार्ट। डेली चार्ट पे आप लोग देखेंगे तो निफ्टी अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, अपने सपोर्ट लेवल के पास से आके ट्रेड कर रहा था, जो कि इसमें नवंबर मंथ के जो लो लगे हुए थे, ये लो लगा हुआ था चार्ट पे। ये लो के पास आके ये सपोर्ट लेके एक बार यहाँ से जब यहाँ से निकला हुआ था दोबारा आया, तो ये लो को देखिए यहाँ पे सस्टेन कर निफ्टी से 587 के लेवल पे पास से यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ पे पुल बैक मिला। यहाँ पे टाइम भी था और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ निकल रहा था, ऊपर की तरफ भी निकल रहा था और अच्छे लेवल पे निकल रहा था, क्योंकि 24,000 का इसके लिए एक रेजिस्टेंस था और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। कल के सेशन में देखेंगे तो यहाँ पे सस्टेन किया एक रेड कैंडल के साथ। और अब यहाँ से अगर ये 24,225 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, यानी 225 से 50 के लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो ऊपर की तरफ एक अच्छी खासी 24,800 के और 25,000 के लेवल के लिए ये ऊपर की तरफ जा सकता था, डेली चार्ट की अगर बात करें तो हम। लेकिन इसमें क्या होता है कि कल आज के सेशन में एक न्यूज आ जाती है। तो दोस्तों वो चाइना में एक वायरस आया हुआ है जिसे एचएमपीवी वायरस कहते हैं। उसी वायरस की वजह से ये चाइना से निकला हुआ था। जैसे कोविड आया था वुहान सिटी से, तो वुहान से ही चाइना में एक वायरस, वहां से मतलब वुहान बेसिस वायरस एक निकल के आया है, और जिसके केसेस भारत में 2-3 लोगों को भारत में भी दिख रहा है। तो उसकी वजह से सबको डर है मार्केट पार्टिसिपेंट को कि हो सकता है कि ये वायरस जैसे कोविड आया हुआ था उस वैसे कोविड की तरह ये वायरस भी मार्केट में आतंक मचा दे। जैसे कोविड का में मार्केट धड़ाम हुए, तो वैसे हो सकता है इस टाइम भी मार्केट धड़ाम हो जाए, इसलिए ये सेलिंग बढ़ती जा रही है मार्केट में। नहीं तो मार्केट आज अच्छे लेवल पे ओपन हुआ था, कोई खासा वैसी दिक्कत नहीं थी। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर हमने अब ये लगाया हुआ है 5 मिनट का चार्ट, 5 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक शूटिंग स्टार कैंडल ने, ये शूटिंग स्टार को आप देख रहे होंगे, ये शूटिंग स्टार बनी हुई थी और यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट नीचे की तरफ हुआ। हमने अपने ट्विटर पे भी इसको पोस्ट किया हुआ था ये चार्ट को, कि यहाँ पे जब मार्केट ओपन होते है यहाँ से एक नीचे की तरफ सेलिंग आती है और यहाँ से देखिए जब बायर एक्टिव होते हैं इसे ऊपर की तरफ और ये सपोर्ट लेते हैं। ये प्रीवियस इसकी जोन बनी हुई है, आप ये देख रहे हैं ना, ये जोन को ध्यान में रखिएगा। ये जोन एक देख रहे हैं, यहाँ पे एक टाइम बिताया हुआ इसने। जब यहाँ से ऊपर की तरफ रिजेक्ट होके जाता है तो ये देखिए यहाँ पे ये फिर धीरे धीरे यहाँ पे टाइम बिताता है और ये लोअर लो पैटर्न बनना शुरू हो जाते हैं। कभी भी प्रीवियस लो के ये ऊपर नहीं निकल पा रहा है। प्रीवियस लो जब ये लो लगता है तो ये लो जब ऊपर की तरफ निकलता है तो ये लो को सस्टेन करके नीचे की तरफ आ जाता है, फिर ये लो सस्टेन करके नीचे की तरफ आ जाता है, लोअर लो पैटर्न बनाते हुए यहाँ पे डे लो के पास क्लोजिंग दे देता है। और आज के सेशन में जब देखिए गैप अप ओपनिंग होती है, थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग होकर ये नीचे की तरफ मार्केट फर्स्ट टाइम पे जब ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा निकलता है, तो जिन्होंने यहाँ पे कल पे सेल किया हुआ था वो यहाँ से प्रेशर बढ़ता है और नीचे की तरफ आ जाता है। जब नीचे की तरफ आता है यहाँ पे जैसे गैप अप ओपन हुआ तो उनको पहले तो उनको लगा, लेकिन वो पोजीशन जब ये ट्रेंड लाइन का उनके लिए ट्रेंड लाइन उनके लिए असल थी जिन्होंने कल के लेवल पे सेल किया हुआ था। तो ये ट्रेंड लाइन का जो लेवल आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे जिन्होंने सेल किया था, ये एरिया में जिन्होंने सेल किया होगा, वो ट्रेंड लाइन के ऊपर ही इन्होंने सेल लगाया होगा। जब ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आया तो यहाँ पे फिर उन्होंने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुक कर ली होगी, क्योंकि जिनको कल का सेशन में था को अब उनको भाव से नीचे मिल रहे थे तो उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक, क्योंकि एक बार ऊपर एक बार नीचे। और आप देखेंगे तो उस टाइम पे ऑप्शन के प्रीमियम ये नीचे इतना घटा हुआ है, लेकिन ऑप्शन के प्रीमियम डल नहीं हो रहे थे, यानी ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे। पुट साइड पे आप देखेंगे तो प्रीमियम बहुत स्लोली मूव हो रहे थे, तो सबको लगा कि कॉल साइड में अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। फिर जब यहाँ से ऊपर की तरफ निकला है और ये एरिया के पास से देखिए ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना करके यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाता, और वो शूटिंग स्टार ने एक अच्छे तरीके से काम किया है। और उसी शूटिंग स्टार की मैंने ट्विटर पे जब पोस्ट किया हुआ था, अपना पोस्ट डाली हुई थी कि ये शूटिंग स्टार देखिए यहाँ पे बन रहे और यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ जाने को तैयार है। तो अब देखिए यहाँ पे ये शूटिंग स्टार बनती है और ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक ना करके इसके नीचे शूटिंग स्टार बनते है। शूटिंग स्टार के नीचे जैसे ही ये क्लोज करता है, मार्केट वहां से धड़ाधड़ 200 पॉइंट नीचे आके आ जाती है। अब यहाँ पे देखिए एक पुल बैक मिलता है और ये पुल बैक में फिर यहाँ पे शूटिंग स्टार बनती है, क्योंकि अब देखिए जब सेलर इसमें एक्टिव है तो जब कोई भी छोटा पुल बैक मिलेगा तो उसमें फिर सेलर एक्टिव हो जाएंगे, फिर से यहाँ सेलर एक्टिव होता है नीचे की तरफ। मार्केट का चार्ट की साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है। अगर मार्केट देखिए गिरावट का मार्केट है, प्रीवियस डे में गिर रहा है मार्केट, अब यहाँ से जब ऊपर की तरफ निकलता है तो जो जिनसे यहाँ पे मिस हुआ होगा, जब ये पुल बैक देगा तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटर लेंगे, यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो इस पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे और उसे नीचे की तरफ ये लेके चले जाएंगे। यहाँ पे बाइंग करना सबसे बेस्ट होता है। और कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे ये लेवल पे भी कुछ लोग इंटर करते हैं, यहाँ से जो उन्होंने बाइंग किया तो उनको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती, थोड़ा यहाँ पे टाइम बिता ले तो फिर यहाँ से नीचे की तरफ ये निकल जाते हैं। तो चार्ट की साइकोलॉजी और माइंडसेट ऐसे ही काम करता है कि जब ये ऊपर की तरफ जाए, यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब ये
रेड में क्लोज हुआ है, तो यहाँ से जब एक गिरावट की तरफ आता है तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती है। प्रॉफिट बुकिंग माने कि जो यहाँ पे सेल किया हुआ है, जिन्होंने यहाँ पे से, जैसे मान लीजिए कि कल के सेशन में रेड में था, तो अब जब ये नीचे यहाँ से गया तो जब नीचे की तरफ आया तो यहाँ पे उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। अब ये ऊपर की तरफ जाता है तो फिर नए सेलर एक्टिव होते हैं, यहाँ से जो हल्के हुए हैं वो भी होते हैं और यहाँ पे भी नए सेलर आते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के नीचे ये शूटिंग स्टार बना है, यहाँ पे पैटर्न दिखा है, कैंडल स्टिक पैटर्न दिखता है उनको, और फिर वहां से सेलिंग आती है। जब ये बड़ी सेलिंग के बाद जब ये फिर जिन्होंने यहाँ पे मिस कर दिया है, जब उनको एक छोटा पुल बैक मिलता है तो यहाँ पे कोई पैटर्न दिखता है तो फिर वो सेलर एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन ये बात यहाँ होती है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे उनकी क्वांटिटी हैवी होती है और बाद में यहाँ पे कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चाहिए, नहीं तो आपको माइंडसेट ऐसा ही काम करता है, क्योंकि माइंडसेट पे अगर काम नहीं करेंगे तो मार्केट में हमेशा आपको लॉस ही उठाना पड़ेगा। और चार्ट को देखिए, चार्ट में सब कुछ दिखता है, यहाँ पे शूटिंग स्टार दिखी, यहाँ पे भी दिखी शूटिंग स्टार की दिखी, ये डोजी दिखी। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से एक अच्छी खासी गिरावट, जो 300 से 400 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है, यहाँ से अभी ऊपर की तरफ एक पुल बैक तो आना है। सब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, वेट करेंगे, तो यहाँ पे टाइम पास होगा, थोड़ा थोड़ा जब एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल जाती है तो मार्केट उसके बाद साइडवेज हो जाता है। के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।